हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। क्या पढ़ रहे थे अपन लोग लास्ट लेक्चर में? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन खत्म कर लिया था स्टेट्स ऑफ मैटर का, कि कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को, और उनका उल्टा कन्वर्जन भी देखा था। जरा फटाफट से एक बार बताओगे क्या होता है इनका नाम प्रोसेसेस का? सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन को क्या बोलते हैं अपन? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। लिक्विड से गैस के कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। और इन दोनों प्रोसेसेस में आपको हीट की जरूरत पड़ेगी, आपको हीट करना पड़ेगा, तभी आप सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बना सकते हो। इसी की रिवर्स प्रोसेस जरा देखो, किसी गैस को वापस से लिक्विड कन्वर्ट करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और लिक्विड को वापस से सॉलिड में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। और रिवर्स प्रोसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनको ठंडा करना पड़ेगा। यू हैव टू कूल इट डाउन। ठीक है, सब हीट कर रहे हो, हीट करने से जब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो ऑब्वियसली ठंडा करने पे लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। और एक इंटर कन्वर्जन स्पेशल टाइप का था जो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस में ही देखने को मिलता है, और वो था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, बिना लिक्विड स्टेट में जाए। सिमिलरली कोई गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, बिना लिक्विड स्टेट में जाए, तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और सब्लिमेशन के हमने एग्जांपल्स पढ़े थे। सब्लिमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनके नाम याद किए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल सब्लिमेबल सब्सटेंसेस के। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो अपन चीज डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में और उसके पिछले लेक्चर से जो कंसेप्ट अपना चल रहा है लास्ट के 2-3 लेक्चर से, ये सब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से क्या फर्क पड़ता है स्टेट्स ऑफ मैटर पे और कैसे इंटर कन्वर्जन होता है उनका। आज जैसा कि हेडिंग दिख रही होगी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। प्रेशर लगाने से, किसी चीज के ऊपर दबाव क्रिएट करने से क्या उस स्टेट ऑफ मैटर में कोई चेंजेस आ सकते हैं? क्या कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है प्रेशर अप्लाई करने से? क्या कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है प्रेशर अप्लाई करने से? तो एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। प्रेशर क्या होता है ये चीज नहीं जानना हमको यहाँ पे। प्रेशर क्या होता है ये पिछली क्लासेस से समझ पढ़ते आ रहे होगे, और 9th क्लास में ऑलरेडी ये प्रेशर फिर आएगा फिजिक्स के अंदर। प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, उसी को हम बोलते हैं प्रेशर। जैसे मान लो आपके सामने कोई पत्थर रखा है और उस पत्थर को आप हाथ से धक्का मार रहे हो, लुढ़काने की कोशिश कर रहे हो, हटाने की कोशिश कर रहे हो, तो बेसिकली आप क्या एग्जर्ट कर रहे हो? उस पत्थर के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक पर्टिकुलर एरिया में ही एग्जर्ट कर रहे होगे फोर्स को। भाई जहां आपका हाथ रखा होगा वहीं पे तो फोर्स लग रही होगी, कि अपने आप सब जगह फोर्स लगने लग जाएगी? नहीं ना। तो जिस पर्टिकुलर एरिया में आप धक्का दे रहे हो, उस पर्टिकुलर एरिया पे जितनी फोर्स आपने अप्लाई करी है उसके रेशो को फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अभी ये सब पढ़ना नहीं है अपन को। प्रेशर क्या होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेशर बता देता हूं क्या होता है। फोर्स, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है F अपॉन ए। तो ये सब फिजिक्स में पढ़ोगे कि प्रेशर क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, ये सब चीजें हमको यहाँ नहीं पढ़नी। हमको पढ़ना है सिर्फ कि प्रेशर लगाने से कोई इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में कि नहीं। बस छोटा सा टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था, ज्यादा डिटेल्ड है नहीं, तो उसको फटाफट खत्म करते हैं अपन। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेंगे सब लोग, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, ये सब तो हमको नहीं पढ़ना आज। अब देखो, प्रेशर का जो इफेक्ट होता है स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर, इसमें हम मेनली एक ही इफेक्ट पढ़ेंगे, और वो है कि प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होता है। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होता है, बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या चेंजेस आते हैं ये चीज जानना जरूरी है। डिक्रीज करने पे उसका उल्टा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो कॉमन सेंस है। जैसे टेम्परेचर में भी देखा था ना हमने,
हीट करने पे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो रहा था, और ठंडा करने पे उल्टा हो जा रहा था। तो यहाँ उतना डिस्कशन करेंगे नहीं, हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि प्रेशर अप्लाई करने पे, प्रेशर अगर आप किसी चीज पे अप्लाई कर रहे हो मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है आपका वहां पे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो तीनों में पढ़ेंगे हम, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ठीक है, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं सॉलिड्स के ऊपर। सॉलिड्स के ऊपर, क्या किसी सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ सकता है? जैसे मान लो आपके सामने कोई टेबल है, ठीक है, कुर्सी है, टेबल है, जो भी है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, और आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, करके अप्लाई करके देखना, चेयर पे प्रेशर अप्लाई करना है इसे, तो क्या वो चेयर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी? क्या वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऐसा हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल है ना भाई। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर तो प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड में यही चीज देखेंगे हम सबसे पहले, क्या कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड। अब इसका मतलब समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड। व्हाई? अब ऐसा क्यों? क्या बोल रहे हैं हम कि सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और ये चीज आप खुद करके देख सकते हो। आप कुर्सी को, चेयर को दबा के देखो, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, पेन को दबा के देखो, टूट जाएगा वो, बट वो ऐसा नहीं है कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गया दबाने से, है ना, गैस में सुपर पावर्स आ गई आपके अंदर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसके पीछे रीजन क्या है? बहुत सिंपल सा रीजन है। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है मैटर की, याद करो अपन ने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, और हमने इस पॉइंट में ये पढ़ा था कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। अब स्पेस कम होने के कारण होगा क्या, देखो जैसे मान लो आपने सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लिया, ये आपने ले लिया कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स ऑलरेडी एक दूसरे के पास होते हैं, एकदम क्लोजली सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, एकदम कस के अटैच्ड होते हैं, जगह नाम की कोई चीज नहीं होती इनके अंदर। ये देखो एकदम एकदम कॉम्पैक्टली प्लेस्ड है एक दूसरे के साथ, कोई स्पेस नहीं है। लोग यहां भी हो गए। तो ऐसे में अगर आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, यहाँ ऊपर से आपने क्या अप्लाई किया है सॉलिड के ऊपर? प्रेशर। तो प्रेशर अप्लाई करने से होता क्या है? प्रेशर मतलब आप उसको दबा रहे हो, पुश कर रहे हो, है ना, उसको आप कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। कंप्रेस मतलब दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो किसी भी चीज को जब हम दबाते हैं तो क्या होता है, वो जिस चीज से वो मिलके बनी होती है, वो सब्सटेंस, वो सारी चीजें आपस में पास आने लग जाती हैं। जैसे मान लो एग्जांपल से समझते हैं, एक कोई कमरा है, उस कमरे के अंदर 10 लोग हैं, 10 लोग अलग 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 जगह बैठे हुए हैं, एकदम आराम से घूम रहे हैं। अब मान लो उन 10 लोगों को पकड़ के आप दबाने की कोशिश करो, मतलब इस तरीके से आप उनको पुश करने की कोशिश करो कि एक जगह जमा हो जाओ, ऐसे करके बोलते हैं ना स्कूलों में, एक जगह खड़े हो जाओ सब लोग। तो आप उनको अगर पुश करोगे तो वो एक दूसरे के पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब वही चीज यहाँ भी होगी। अगर आप किसी स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो तो प्रेशर अप्लाई करने से उसके पार्टिकल एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। बट सॉलिड में क्या प्रॉब्लम है? सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में तो कोई स्पेस ही नहीं होता, ना के बराबर, ये पहले से ही भीड़ में मौजूद है। अब ऐसे में अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे भी तो क्या ये एक दूसरे के पास आ पाएंगे? अरे भाई जगह ही नहीं है, जब स्पेस ही नहीं है तो एक दूसरे के पास कहाँ, एक दूसरे पर चढ़ तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं प्रेशर अप्लाई करने की। इसलिए हमने बोला कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड। और इसके लिए टर्म भी यूज होती है, क्या? जब मैंने सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस बताया था तब बताया था सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी याद करो, एक कंप्रेसिबिलिटी टर्म आई थी डिफरेंस में, उसके अंदर बताया था यही चीज कि सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, मतलब दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड मतलब दबा देना आपस में, पार्टिकल्स को और पास ले आना। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड
ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। यानी कि सॉलिड्स पे प्रेशर का कोई असर नहीं होता है। सॉलिड्स क्या होते हैं? नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, दैट इज दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। रीजन यहां पे लिख सकते हो, ड्यू टू नो स्पेस, ड्यू टू नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, या बोल सकते हो नेग्लिजिबल स्पेस, होगा भी तो ना के बराबर, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। एक आध इंच का गैप होगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर का, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अगर फिर भी आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो फिर उससे क्या होगा? आप अगर कोई चेयर को पकड़ के और प्रेस करते जा रहे हो, लिक्विड में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अब पार्टिकल एक दूसरे के पास तो आ नहीं सकते, बट इसके बावजूद भी अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे दिस विल क्रैक, टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स को पास में आने की जगह ही नहीं है, फिर भी आप प्रेस करे पड़े हो तो वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑन अप्लाइंग एक्सेस प्रेशर, थोड़ा बहुत प्रेशर अप्लाई करोगे कोई असर नहीं पड़ेगा, पर एक्सेस प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा? ऑन अप्लाइंग एक्सेस प्रेशर सॉलिड क्या हो जाएंगे? बिकम्स डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म्ड मतलब या तो उनका शेप चेंज हो जाएगा, आड़े टेढ़े से हो जाएंगे, ठीक है, ज्यादा प्रेशर करने की, दबाने की कोशिश करोगे तो शेप चेंज हो जाएगा, उनका डिफॉर्मिटी आ जाएगी, बिकम्स डिफॉर्म्ड और ब्रोकन, या तो टूट जाएंगे या फिर डिफॉर्म हो जाएंगे, शेप चेंज हो जाएगा उनका, ठीक है। समझ में आ गई बात? जैसे वो होती है ना, पानी की बोतलें होती हैं, प्लास्टिक की बोतल, सॉलिड है वो भी, उसको आप अगर प्रेस करने की कोशिश करोगे, हिचकाने की कोशिश करोगे, तो वो लिक्विड में तो कन्वर्ट होगा नहीं, बिकॉज इट इज अ सॉलिड। सॉलिड में क्यों नहीं होता प्रेशर का कोई इफेक्ट? क्योंकि पार्टिकल्स आर क्लोजली सिचुएटेड टू ईच अदर। बट ज्यादा प्रेस करते हो तो पिचक जाती है ना, गुड़ी मुड़ी हो जाती है, शेप चेंज हो जाता है, डिफॉर्मिटी आ जाती है उसके अंदर। क्लियर है? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड्स, तो नोट डाउन कर लेंगे। सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं इसको। चल, नाउ वी टॉक अबाउट लिक्विड। लिक्विड के ऊपर क्या कोई प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा? सोचो, सोच के बताओ। लिक्विड्स की बात कर रहे हैं हम, क्या पानी के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने से क्या वो पानी किसी और स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो सकता है? लिक्विड में क्या पॉसिबल है इफेक्ट ऑफ प्रेशर? अब देखो, लिक्विड में प्रेशर का जो इफेक्ट है वो होता तो है, बट बहुत ही कम, ना के बराबर, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर का, ठीक है। आप सोचो कि लिक्विड के बीच में, लिक्विड में अगर आपके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है ना। जैसे मान लो मैंने कंटेनर लिया इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ मैंने क्या ले लिया? एक लिक्विड ले लिया, और ये आपके लिक्विड के पार्टिकल्स हो गए, दीज आर दी पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। इनके बीच में तो थोड़ा स्पेस होता है, एक दूसरे से क्लोजली सिचुएटेड तो होते नहीं है। अब मान लो मैं यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर दूं इसके ऊपर, तो क्या ये लिक्विड किसी दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट होगा? तो इसका आंसर है नहीं। लिक्विड्स के ऊपर भी प्रेशर का कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ता। ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी थी जब हम डिफरेंसेस पढ़ रहे थे सॉलिड, लिक्विड और गैस का। वहां पे हमने लिक्विड्स में भी यही चीज लिखी थी कि लिक्विड्स आर आल्सो नॉन कंप्रेसिबल। देखो, प्रेशर का इफेक्ट तभी नोटिस होगा जब पार्टिकल्स के बीच का स्पेस काफी ज्यादा हो। तो ज्यादा स्पेस होगा तभी तो समझ में आएगा ना कि प्रेशर अप्लाई करने पे एक दूसरे के पास आ गए। अब मान लो दो लोग यहाँ खड़े हैं, एक मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक जना यहाँ खड़ा है, इतने से प्रेशर अप्लाई करने पे दोनों इतने से इतनी सी डिस्टेंस में पास आ गए, बस यहाँ थे, प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ आ गए, तो कुछ खास अंतर तो हमको पता नहीं चलेगा। हाँ, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, अब प्रेशर अप्लाई करो, इधर आ गए, तो अंतर समझ में आता है कि हाँ इतनी दूर से पास आ गए।
तो लिक्विड पे भी प्रेशर का कोई खासा इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता तो है, बट उतना नहीं होता कि हम उसको नोटिस कर सकें, उस चेंज को नोटिस कर पाए हम, इतना नहीं होता लिक्विड के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। ठीक है, तो लिक्विड में भी हम यहाँ पे पॉइंट करके मेंशन कर सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब देखो, मैंने ये नहीं बोला कि नो इफेक्ट, नो इफेक्ट आप सॉलिड में बोलोगे, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में तो कोई स्पेस ही नहीं होता, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, तो हम जीरो नहीं बोलेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पड़ेगा, पर उतना नहीं पड़ेगा जिसको आप नोटिस कर सको या जिसकी कोई इंपॉर्टेंस हो। तो क्या लिखा है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर ही मान लो। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। फिर क्या बोल सकते हो, रीजन क्या है इसका भी, रीजन सेम है इसका भी, क्या बोल सकते हो, लिक्विड्स यहां पे भी लिख लो, लिक्विड्स आर ऑल्सो नॉन कंप्रेसिबल। लिक्विड भी कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। नॉन कंप्रेसिबल वर्ड का मतलब क्या होता है, जिनको आप प्रेशर लगा के कंप्रेस नहीं कर सकते हो। सो लिक्विड्स आर ऑल्सो नॉन कंप्रेसिबल, व्हाई, एज they have lesser space between constituent particles। तो लिक्विड्स को भी हम नॉन कंप्रेसिबल ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का स्पेस होता तो है, बट कितना होता है, लेसर, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता, इतना स्पेस नहीं होता कि आपको प्रेशर का एप्लीकेशन पता चल सके, नोटिस हो सके वो चीज आपको। ठीक है, तो लिक्विड पे भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इतना इजी है, इसलिए बोला था छोटा टॉपिक है। तो प्रेशर का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, गैसेस के ऊपर पड़ेगा, और गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ये चीज अपन ने डिफरेंस में भी पढ़ चुका है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है। अगेन द रीजन इज बिकॉज गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही वाइडली स्पेस्ड होते हैं उसके पार्टिकल्स, इतनी दूर दूर होते हैं। अब उस पर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के पास आ गए हैं। तो ये तो कहानी हो गई लिक्विड्स के बारे में, इसको नोट कर लो, लिक्विड का कंसेप्ट समझ में आया। अब हम मूव करते हैं गैसेस की तरफ, और गैसेस के लिए ही हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। सॉलिड लिक्विड पे कोई असर नहीं पड़ता, तो हेडिंग लगा लेंगे गैसेस। तो गैसेस क्या बोला अपन ने, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल मतलब इनको अच्छी तरीके से कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब इनके ऊपर प्रेशर का सबसे मैक्सिमम इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू, क्यों, ड्यू टू लार्ज स्पेसेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे ये मान लो कोई कंटेनर है, उसके अंदर मान लो मैंने कोई भी गैस ले ली, ऑक्सीजन गैस ले ली मान लो, तो ऑक्सीजन के गैस के मॉलिक्यूल्स ना बहुत ही वाइडली स्पेस्ड होते हैं, ये देखो एकदम रैंडमली सिचुएटेड होते हैं और कितने दूर दूर है एक दूसरे से। अब यहाँ पे प्रेशर अगर अप्लाई करोगे तो आपको अंतर दिखेगा, एक्चुअल में पता चलेगा आपको कि हाँ, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। So because there is a large space between the particles, gases are considered to be highly compressible in nature. ठीक है, अब गैसेस के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सोचो। इफ यू अप्लाई द प्रेशर ऑन गैसेस तो क्या होगा,
गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आज और डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, अगर हम किसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस किस में कन्वर्ट होगी। अब ऑब्वियस सी चीज है, गैस आपकी तीसरी स्टेट ऑफ मैटर है। अब गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में और सॉलिड में। भाई कॉमन सेंस लगाओ कि मान लो आप इस पर प्रेशर अप्लाई करते हो, प्रेशर अप्लाई करोगे तो सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, प्रेशर के कारण एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और जितनी पास आएंगे उतना ज्यादा कौन सी स्टेट आनी स्टार्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट। बिकॉज लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है। और प्रेशर अप्लाई करोगे तो और पास आ जाएंगे, स्पेस जीरो हो जाएगा तो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर आ जाएगी, सॉलिड। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन किया है, एनसीईआरटी की ही एक्टिविटी है, उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बीकर ले ले रहा हूँ, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर ले ले रहा हूँ मैं, और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर मैंने कोई गैस ले ली। ठीक है, अब ये गैस का कोई लेवल तो होता नहीं है जैसे पानी का लेवल होता है, तो मैं ऐसे मॉलिक्यूल बना रहा हूँ गैस के। इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, इस कंटेनर के अंदर एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन जान रहे हो क्या होता है, पिस्टन मतलब एक तरीके का ऐसे एक एपरेटस होता है, हैंडल होता है जिसमें उसको हम ऐसे पकड़ के प्रेस करते हैं नीचे की तरफ, प्लेट होती है उसमें एक, उसको ऐसे प्रेस करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने के लिए यूज होता है, इसको हम बोलते हैं पिस्टन। ठीक है, तो इसके अंदर आपने कोई क्या ली हुई है, गैस ली हुई है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत ज्यादा है, और आपने ऊपर से क्या अप्लाई कर दिया, एक पिस्टन लगा दिया इस तरीके से। ठीक, अब आप क्या करो, प्रेशर इंक्रीज करो। अब आप इस पिस्टन को ना नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करो, तो क्या होगा, पिस्टन नीचे आता जाएगा और पार्टिकल्स के बीच का स्पेस घटता जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, सेम चीज फिर से बना रहा हूं, ये वही आपका सिलेंड्रिकल एपरेटस है, और पिस्टन को मैंने नीचे दबाया तो मान लो ये यहां आ गया, इस लेवल तक आ गया। ठीक है, ये आपका पिस्टन जो है वो मूव होकर के इधर आ गया इस लेवल तक। तो अब पिस्टन के नीचे मूव होने के कारण होगा क्या, पिस्टन के नीचे मूव होने के कारण अब पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम हो जाएगा। ये देखो जितने भी पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स तो उतने ही रहेंगे, पार्टिकल्स की क्वांटिटी तो कम ज्यादा नहीं होगी, बस फर्क ये है कि पार्टिकल्स के बीच में काफी सारा स्पेस था, वो स्पेस कम हो गया, एक दूसरे के पास आ गए। अब जितना पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे उतनी कौन सी स्टेट ऑफ मैटर आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या इसको अब आप गैस बोल सकते हो, क्या इस स्टेट ऑफ मैटर को अब आप गैस बोल सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। गैस तो ये होती है, गैस में तो स्पेस बहुत ज्यादा होता है, कम स्पेस कौन से वाली इसमें होता है, स्टेट ऑफ मैटर में, लिक्विड में। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस क्या था, पार्टिकल्स के बीच में लार्ज स्पेस, यहाँ पे क्या हो गया, लेस स्पेस। लेस स्पेस पार्टिकल्स में होता है तो उस स्टेट को हम बोलते हैं लिक्विड। यानी कि प्रेशर इंक्रीज करने पे कोई भी गैस किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। और देखो मान लो इस पर हम और प्रेशर अप्लाई करें, इफ वी इंक्रीज फर्दर प्रेशर। अब हालांकि लिक्विड्स पे इतना असर पड़ता नहीं है प्रेशर का, ये चीज मैंने पहले भी लिखा दी थी, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ गैस। अभी हम गैस का कंप्रेशन कर रहे हैं ना, वहां पे हम प्योर लिक्विड का कंप्रेशन कर रहे थे, अभी हम गैस को दबा रहे हैं। तो गैस को पहले आपने प्रेशर अप्लाई किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में आ गई। अब और प्रेशर अगर आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे P प्रेशर का सिंबल होता है, तो ये पिस्टन मान लो और नीचे आ गया। ये देखो फिर से वही बना रहा हूं मैं, डायग्राम देख लेना एनसीईआरटी के अंदर, ये और नीचे आ जाएगा। ये मान लो आ गया, थोड़ा सा और नीचे बना देता हूं, इधर आ गया, तो पिस्टन और नीचे आ गया देखो, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस और था पार्टिकल्स के बीच में, अब वो स्पेस भी खत्म हो गया और नीचे आ गया पिस्टन। पिस्टन और नीचे आ जाएगा तो देखो पार्टिकल्स अब एकदम एकदम एक दूसरे के पास आ जाएंगे, एकदम अब जगह ही नहीं बची, भीड़ बढ़ गई अब। ठीक है, तो ये आपके एकदम पास आ गए एक दूसरे को। क्या इस स्टेट ऑफ मैटर को अब हम लिक्विड बोल सकते हैं, नहीं। पार्टिकल्स के बीच का स्पेस देखो क्या हो गया, खत्म, देयर इज नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स के बीच में जब स्पेस खत्म हो जाता है तो इस स्टेट को हम बोलते हैं सॉलिड।
ये कहानी है। इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर गैसेस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एंड देन इनटू सॉलिड। ठीक है, ये इफेक्ट होता है गैस के ऊपर प्रेशर। अच्छा, इसके बियॉन्ड अगर प्रेशर और इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? अब सॉलिड पे भी प्रेशर अप्लाई करोगे तो और तो कोई स्टेट ऑफ मैटर है नहीं इससे नीचे। ठीक है, अब स्पेस खत्म हो गया तो इससे नीचे इससे कम तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो और इस पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो अब ये टूट जाएगा। तो यहां तक इंटर कन्वर्जन पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई कहानी? तो यहाँ पे पॉइंट करके मेंशन कर सकते हैं अपन यहाँ पे कि ऑन अप्लाइंग pressure the particles of gas becomes close to each other on applying pressure the particles of gases becomes close to each other resulting in a formation of लिक्विड। ठीक है, और फिर और प्रेशर अप्लाई करोगे तो सॉलिड। तो ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? गैसेस से लिक्विड का कन्वर्जन, दिस पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज मैं लिक्विड में बता चुका हूं कि लिक्विड पे प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। हालांकि आप इसके बाद भी प्रेशर अप्लाई करोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा वो, बट दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट की एप्लीकेशंस बहुत है इंडस्ट्री में। बहुत जगह आपने देखा होगा गैसेस को कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट करके दिया जाता है। अभी एग्जांपल्स भी देखेंगे कौन कौन सी फॉर्म्स हैं ऐसी। तो ऑन अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ गैस बिकम्स क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के एक दूसरे के पास आ जाते हैं, रिजल्टिंग इन अ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड स्टेट। और इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म याद होनी चाहिए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। किसी गैसेस पे प्रेशर अप्लाई करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। तो लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस का जो कंसेप्ट है ये हायर क्लासेस में आएगा। ठीक है, 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, वहां पे फुल डिटेल आएगा इसका। यहाँ तो सिर्फ टर्म का मीनिंग समझ लो, बस नाम याद कर लो। लिक्विफेक्शन मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होना गैस का ऑन अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, अब और प्रेशर अप्लाई करोगे तो सॉलिड बन जाएगा, बट वो मैंने बोला कि इस पार्ट की एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना जरूरी है। नोट कर लो इसको, डायग्राम बनाना चाहो बना सकते हो अगर नोट्स लिख रहे हो तो, अदरवाइज इसके प्रिंटेड नोट्स कोशिश करूंगा मैं देने की। ठीक है, मिटा दूं? चलो, तो ये हमने देखा प्रेशर का इफेक्ट गैसेस के ऊपर। सॉलिड लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बिकॉज दे आर ऑलरेडी कंप्रेस्ड। कितना कंप्रेस करोगे जो ऑलरेडी दबा हुआ है। अच्छा, एग्जांपल्स देख लेते हैं लिक्विफेक्शन की। एग्जांपल्स, प्रेशर के एप्लीकेशन के एग्जांपल्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल है एलपीजी। घर में जो सिलेंडर आता है कुकिंग सिलेंडर, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। देखो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक्चुअली में ये गैस होती है। सिलेंडर जो होता है उसमें जो भी सब्सटेंस होता है वो होती तो एक्चुअली में गैस है। जब अपन नोजल ओपन करते हैं तो गैस निकलती है ना उसमें से, बोलते भी हैं कि गैस लीक हो रही है। बट वो सिलेंडर के अंदर में जब आपकी गैस भरी होती है तब वो किस स्टेट में होती है? लिक्विड स्टेट में। ऐसा क्यों? देखो, बेसिकली जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं इसमें जो आपकी गैस होती है वो ज्यादातर ब्यूटेन होती है। अब और भी टाइप की गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है इनमें, बट दिस इज दी प्राइमरी गैस ब्यूटेन। अब ब्यूटेन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन जो है
ये हमको हायर क्लासेस में करना रहेगा, 10th क्लास में आएगा व्हाट इज ब्यूटेन। तो ब्यूटेन गैस जो होती है वो सिलेंडर्स के अंदर फिल्डअप होती है और उसको ना बहुत ज्यादा प्रेशर से फिल किया जाता है। तो ब्यूटेन क्या है, एक गैस है। गैस को आप एकदम प्रेशर से फिल करोगे किसी कंटेनर के अंदर, तो प्रेशर के कारण उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे एंड इसके चलते ब्यूटेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में। इसलिए सिलेंडर भारी होते हैं एकदम, बिकॉज उनके अंदर ब्यूटेन किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में। इसलिए नाम पड़ गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर जब आप गैस ओपन करते हो तो वही लिक्विड गैस जो है वो उसमें से बाहर निकलती है, प्रेशर कम हो जाता है। भाई किसी चीज को ओपन करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा आपका, प्रेशर कम हो जाएगा तो वापस से वही लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से गैस में। ठीक है, तो एलपीजी हो गया। और क्या होता है, सीएनजी। सीएनजी इज नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सीएनजी आजकल व्हीकल्स में बहुत आ गया है, गाड़ियों में रहता है ना, सीएनजी किट होती है। ये इको फ्रेंडली बोलते हैं। इसमें भी एक फ्यूल होता है मीथेन, नेचुरल गैस होती है बेसिकली। नेचुरल गैस के बारे में पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे भी अभी अपन इनके बारे में। तो सीएनजी, अब सीएनजी में हालांकि एक चीज है ध्यान रखना कि सीएनजी का एग्जाम्पल जरूर याद कर लो, बट सीएनजी में क्या होता है, जो गैस होती है वो प्रेशर पे तो रहती है, अंडर प्रेशर तो होती है, तभी आगे देखो वर्ड क्या आया है, कंप्रेस्ड, बट लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है। मतलब इतना प्रेशर अप्लाई नहीं करते हम कि ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो रहती तो ये गैसियस फॉर्म में ही है, बस प्रेशर अप्लाई कर रहे हो आप उसके ऊपर, मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास हैं, इसलिए हम उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोल देते हैं। ये दोनों में फर्क होता है एलपीजी और सीएनजी में। एलपीजी में इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है गैस पे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो एलपीजी हो गया, ठीक है, सीएनजी हो गई। और एक एग्जांपल पहले भी देखे थे हम सब्लिमेशन में, ड्राई आइस। अब ड्राई आइस क्या होती है, देखो ड्राई आइस इज एक्चुअली व्हाट, ड्राई आइस इज एक्चुअली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। अब देखो CO2 आपकी क्या होती है, CO2 नॉर्मली होती है गैस, ये तो सब जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली किस फेज में होती है, गैसियस फेज में। एटमॉस्फेयर में CO2 है, हम CO2 बाहर एक्सपेल करते हैं। तो CO2 नॉर्मली किस में होती है, गैसियस फेज में। अब इसके ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, आपने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे और CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। होगी लिक्विड में कन्वर्ट, गलत। क्यों भाई, CO2 के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। CO2 जो है ये एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, डायरेक्ट गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, लिक्विड में नहीं जाता है। CO2 ड्राई आइस का एग्जांपल याद करो, कहाँ पढ़ा था, सब्लिमेशन में पढ़ा था ना। तो आइडियली जब आप गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है। बट सिंस CO2 इज एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेबल सब्सटेंस, तो इस पे जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ये लिक्विड में ना जाके सीधे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और यही जो सॉलिड CO2 होती है, दिस इज कॉल्ड ड्राई। तो ये सारे एग्जांपल लिक्विफेक्शन के नहीं है, ठीक है, अलग अलग प्रेशर के इफेक्ट के एग्जांपल्स हैं। दिस एग्जांपल इज एग्जांपल ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। जब गैस पे प्रेशर अप्लाई करो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। बाकी आपके दो एग्जांपल्स और हैं। तो इसी के साथ क्या खत्म हो गया अपना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉलिड पे, लिक्विड पे और गैस के ऊपर। तो हमने क्या समझा कि सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज पार्टिकल्स आर ऑलरेडी क्लोज टू ईच अदर, स्पेस ही नहीं है, कितना दबाने की कोशिश करोगे, चढ़ तो नहीं जाएंगे एक दूसरे पे वो। लिक्विड पे थोड़ा बहुत असर रहता है प्रेशर का, पर उतना नहीं होता कि उसको हम उतनी इंपॉर्टेंस दे सके, उतना नोटिस कर सके। सबसे मैक्सिमम इफेक्ट प्रेशर का पड़ता है गैस के ऊपर। और रीजन, बिकॉज पार्टिकल्स आर वाइडली स्पेस्ड, बहुत लार्ज स्पेस है उनके बीच में। प्रेस करोगे, कंप्रेस करोगे तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे एंड देन दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज, एंड दैट इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं,
इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस के। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म। इंटर कन्वर्जन इज ऑफिशियली ओवर। ठीक है, मतलब मेन टॉपिक खत्म हो गए आपके, प्रेशर का इफेक्ट भी पढ़ लिया। चैप्टर में इंटर कन्वर्जन ही तो है, मेन इंटर कन्वर्जन ही पढ़ना है बस डिटेल में। तो प्रेशर का इफेक्ट भी पढ़ लिया हमने, टेम्परेचर का पहले ही पढ़ चुके थे। अब क्या बचा है? अब इस चैप्टर में पढ़ने के लिए बचा है इवोपरेशन, और वो भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इवोपरेशन इज बेसिकली व्हाट? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन तो पढ़ चुके हो ना, कि जब किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। पानी को अगर आप हीट करोगे तो उसमें से वाटर वेपर्स निकलने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। अगर यही फिनोमेना बिना हीट किए होने लग जाए, बिना गर्म किए पानी अपने आप जादू मंत्र से हवा में उड़ जाए, होता भी है ऐसा। अगर आप किसी कंटेनर में पानी लेके रख दो बाहर, तो कुछ दिनों बाद उस पानी का लेवल कम हो जाएगा, तो पानी उड़ जाता है। उड़ना मतलब पर नहीं निकल आते उसके, बट वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिना हीट किए, बिना बॉयल किए। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं इवोपरेशन। नेचुरल फिनोमेना होता है, तो उसके बारे में अपन फुल डिटेल से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब।